बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइस, आज के लेसन के अंदर हम सीखेंगे दोज इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के छोटे छोटे फ़िक्रात हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं। यह ख़ास उर्दू का स्टाइल है जिसमें हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं, जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते थे, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। इन तमाम जुमलों के अंदर पास्ट का सेंस दिया गया है और यहाँ पे हम कोड मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मदद से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड एन्जॉय द होल लेसन। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कंसेप्ट को, इन जुमलों का कंसेप्ट क्या है और हमने कंसेप्ट से किस तरह से समझकर इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वो जुमले जिनके अंदर इस तरह का सेंस होगा कि कोई काम जो कर सकता था या कर सकते थे मगर किया नहीं, मतलब माजी में कुछ करना मुमकिन था पर नहीं किया। जैसे कि मैं कहता हूँ, अगर वो मेहनत करता तो वो पास हो सकता था, मगर उसने मेहनत नहीं की तो वो इसलिए पास भी नहीं हुआ। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होंगे माजी के अंदर, जिनके अंदर सकता था, किसी की एबिलिटी की बात की गई होगी, उसको हम सेंटेंस के एक स्ट्रक्चर की मदद से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को और कुड हैव हमारे पास मॉडल वर्ब की एक फॉर्म है, और उसके बाद जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो मेन वर्ब होगी, उसको एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, जिस सेंटेंस के अंदर भी हैज़ या हैव आएगा, हैज़ और हैव के फ़ौरन बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है, कभी भी सेकंड और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं और कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। फर्स्ट जुमला है हमारे पास, तुम मेरा इंतज़ार कर सकते थे। अब सबसे पहले हमने इस जुमले का कंसेप्ट देखना है, सेंस क्या है। एक तो ये जुमला माजी का है, माजी का सेंस दे रहा है कि कर सकते थे, और दूसरा किसी की एबिलिटी की बात की गई है कि वो ये काम कर सकता था। तो अब हमने वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आता है तुम के लिए इंग्लिश में वर्ड है यू। देन आएगा कुड हैव, जो हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। देन आएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर वेटेड, इंतज़ार को इंग्लिश में वेट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, वेटेड आएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा फॉर मी। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। नेक्स्ट जुमला है मैं उसे थप्पड़ मार सकता था। अब इस जुमले में सबसे पहले हमने देखना है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ पे आता है मैं के लिए इंग्लिश में वर्ड है आई, और सब्जेक्ट के बाद आता है कुड हैव लगाएंगे। और थप्पड़ मारने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्लैप। स्लैप की थर्ड फॉर्म होगी स्लैप्ड, और ऑब्जेक्ट है हैम। तो कंप्लीट सेंटेंस बना, आई कुड हैव स्लैप्ड हैम, मैं उसे थप्पड़ मार सकता था। नेक्स्ट जुमला है मैं उसकी जान बचा सकता था। इस जुमले में भी सब्जेक्ट हमारे पास आता है मैं, मीन्स के आई कुड हैव, और यहाँ पर बचाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेव्ड, और ऑब्जेक्ट आता है हैज़ लाइफ, उसकी ज़िंदगी या उसकी जान। मैं उसकी जान बचा सकता था। आई कुड हैव सेव्ड हैज़ लाइफ, आई कुड हैव सेव्ड हैज़ लाइफ। नेक्स्ट फिक्रा है तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर हमारे पास ये जुमला नेगेटिव का बनाया गया है, मींस के कोड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव के अंदर। तो एक रूल्स याद रखें कि जिस जुमले के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड करना होता है, देन सेकंड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता है। और इस जुमले के अंदर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक आता है कुड, दूसरा आता है हैव। तो हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो हमारे पास क्या आएगा? आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प। आई कुड नॉट हैव डन इट विदाउट योर हेल्प, तुम्हारी मदद के बगैर मैं ये नहीं कर सकता था। ये हमारे पास नेगेटिव का सेंटेंस है कोड मॉडल वर्ब के यूज़ के साथ। नेक्स्ट जुमला है मेरे आने से पहले आप खाना पका सकते थे। मेरे आने से पहले आप खाना पका सकते थे। यू कुड हैव कुक्ड फूड बिफोर आई गॉट। यू कुड हैव कुक्ड फूड बिफोर आई गॉट, मेरे आने से पहले आप खाना पका सकते थे। नेक्स्ट जुमला है आप कल यहाँ आ सकते थे। यू कुड हैव कम हेयर यस्टरडे। यू कुड हैव कम हेयर
यस्टरडे, आप कल यहाँ आ सकते थे। नेक्स्ट फिक्रा है तुम इस कमरे में सो सकते थे। तुम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। देन आएगा कुड हैव, और स्लीप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म इसकी होगी स्लेप्ट। तो इस कमरे में, इन दिस रूम, तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बना? यू कुड हैव स्लेप्ट इन दिस रूम, तुम इस कमरे में सो सकते थे। नेक्स्ट फिक्रा है वो अपने दोस्त की नकल कर सकता था। ही कुड हैव इमिटेटेड हैज़ फ्रेंड। इमिटेट का मतलब है नकल उतारना, तो क्या सेंटेंस बनेगा कंप्लीट? ही कुड हैव इमिटेटेड हैज़ फ्रेंड, वो अपने दोस्त की नकल उतार सकता था या अपने दोस्त की नकल कर सकता था। नेक्स्ट जुमला है अगर उन्हें पता होता तो वो कॉल कर सकते थे। तो इस जुमले के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि सकते थे मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों की बात की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा दे का मतलब है एक से ज़्यादा लोग, मतलब कि वो। देन आएगा कुड हैव, और कॉल को क्या कहेंगे यहाँ पे? थर्ड फॉर्म ओवर कॉल्ड अस, हमें। इफ़ दे हैड नोन, अगर उन्हें पता होता, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास बनेगा दे कुड हैव कॉल्ड अस इफ़ दे हैड नोन, अगर उन्हें पता होता तो वो हमें कॉल कर सकते थे। नेक्स्ट फिक्र है वो शुरू से मुझे सच बता सकती थी। वो शुरू से मुझे सच बता सकती थी। अब यहाँ पर सकती थी इट्स मीन्स के किसी फीमेल की बात की गई है, तो हमारे पास सब्जेक्ट होगा शी के बाद हमारे पास आएगा कुड हैव, और बताने को इंग्लिश में कहते हैं टेल, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी टेल की टोल्ड मुझे मी द ट्रुथ सच फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास बन जाएगा शी कुड हैव टोल्ड मी द ट्रुथ फ्रॉम द बिगनिंग, वो शुरू से मुझे सच बता सकती थी। लास्ट हमारे पास दो फिक्रात हैं जो हमने सेंटेंसेस अभी देखे हैं, उन्हीं में से दो फिक्रात हैं। पहला है तुम कल वहाँ जा सकते थे, और दूसरा फिक्रा है आप मुझे कॉल कर सकते थे। इन दोनों के अंदर जो सेंस है वो हमारे पास पास्ट का है, और दोनों में कुड हैव का ही यूज़ होगा। आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन दोनों जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपकी ये भी समझ में आ जाएगा कि आपने जो पूरी वीडियो देखी है इससे आपने क्या कुछ सीखा। तो इस तरह के और भी सेंटेंसेस बनाएं और उनको भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। इस तरह से आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।